अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नॉर्मली घर में आलू कोफ्ते बनाए जाते हैं, सिंपल ग्रेवी वाले कोफ्ते बनाए जाते हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ अंडा कोफ्ता की रेसिपी, जो कि बेहद आसानी से बनकर तैयार होंगे। कोफ्ते के हवाले से अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जो कोफ्ते हैं वो नरम नहीं बनते और दूसरा कोफ्ते टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये आपकी रेसिपी ख़राब होती है, तो वो मैं आपको सब बताऊंगी। रेसिपी को बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया और इसके अलावा हाफ टी स्पून सौंफ और 1 पिंच मैंने मेथी दाने का लिया, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ही गरम मसाला लिया साबुत, जो कि हमने मिक्स लिया था। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके इनका हमने पाउडर बना लिया, जो कि हमने ऐड कर दिया। और साथ ही हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको चॉप कर लिया, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और इसके अलावा 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले, और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमने यहाँ पर लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारे कोफ्तों में जाएगा, 3 टेबलस्पून भुने हुए चनों का पाउडर ले लिया। अगर आप लोगों के पास भुने हुए चने अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसमें बेसन को भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करें। अगर आप लोगों को बाद में महसूस हो कि आपका मिक्सचर जो है वो बाइंड नहीं हो रहा, तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, बेसन ऐड करें या भुने हुए चनों का पाउडर। लीजिए यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, हमारा कोफ्तों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और सिंपली जिस तरह से कोफ्ते बनाते हैं झटपट से अपने सारे यहाँ पर राउंड शेप में कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो इसमें जो हमने स्टार्टिंग में अपना जो खड़े मसालों को रोस्ट करके इसमें ऐड किया, उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हमारे इन कोफ्तों में आएगा। और ये कोफ्ते यकीन करें जब आप लोग खाएँगे तो बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए होंगे। और अगर आज से पहले आप लोगों के बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते नहीं बन पा रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी देखने के बाद आप लोग अपनी पहले वाली सारी रेसिपी भूल जाएंगे और इसी रेसिपी को बनाना शुरू हो जाएंगे, मेरी गारंटी है ये। आप देखिए यहाँ पर कोफ्ते हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। ये हमने यहाँ पर ग्रेवी के मसाले लिए हैं जो हम आगे डालते हुए आपको बताते रहेंगे। देखिए यहाँ पर कोफ्ते तैयार हो गए। ये हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। इनका हमने इकट्ठा पेस्ट बना लेना है एक, जो कि हम अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। तो ये काम आप लोग कर लें पहले। प्याज और टमाटर मैंने मामा को दे दिया, वो पेस्ट बना रही है। यहाँ पर हम साथ साथ अपनी रेसिपी को कंटिन्यू कर लेंगे। 1 अदद कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हम 7 से 8 दाने यहाँ पर मेथी दाने के ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, जस्ट थोड़े से डालेंगे और इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। ऑयल में इनका फ्लेवर लेना है हमने, जो कि बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है और हमारी रेसिपी में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आप देखिए जो हमने 2 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर लिए थे, इनका पेस्ट बना के डाल दिया। और इसके अलावा ये हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने इन चीज़ों की भुनाई करनी है यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए, लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए, टमाटर और प्याज का भी। फिर उसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए देखिए हमें यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते हुए लहसुन अदरक के पेस्ट की, टमाटर और प्याज के पेस्ट की, और बहुत अच्छी भुनाई होगी, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले घर के अपने, जिसमें हाफ टी स्पून हमने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया और हाफ टी स्पून ही नमक ऐड कर देंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और इसके अलावा हाफ टी स्पून हल्दी, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर। बस ये सिंपल मसाले हैं जो हमने अपनी इस ग्रेवी में ऐड करने हैं, और इससे बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फ्लेवर हमारी इस रेसिपी में आ जाएगा। और मसालों की मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर आप लोग अपनी रेसिपी को खुशबूदार बनाना चाहते हैं और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो मसालों की भुनाई आप लोगों ने मस्ट करनी है बहुत ही अच्छे से। जब आप लोग मसालों की अच्छी सी भुनाई करेंगे तो आप लोगों की रेसिपी में पहले से ही बहुत खुशबू आने लग जाएगी मज़े की। और फिर आप लोगों के जो हमसाए हैं, आपके नेबर्स हैं, वो भी आपके पूछेंगे कि आज आप लोगों ने ऐसा क्या बनाया है कि हर तरफ खुशबुएँ फैली हुई हैं। तो आप देखें यहाँ पर मसाले की भुनाई के बाद हमने इसमें कोफ्ते ऐड कर देने हैं, और अब कवर लगाएंगे, कवर लगा के पकाएंगे। फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। लीजिए देखिए हमें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं कवर करके पकाते हुए। और आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने इसमें जो कोफ्ते ऐड किए थे तो मैंने मिक्स बिल्कुल भी नहीं किया था।
तो यहीं पर अक्सर लोग बहुत गलती करते हैं कि जैसे ही कोफ्ते ऐड करते हैं अपनी ग्रेवी में उसको फ़ौरन से मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं और फिर बाद में अपना सर पकड़ कर बैठे होते हैं कि ऐसी क्या गलती होगी जो हमारी रेसिपी ख़राब हो गई है। तो इसीलिए आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है, जब कोफ्ते ऐड करेंगे तो उसके बाद फ़ौरन से मिक्स नहीं कर देना, कवर करके पकाएंगे जब तक कि हमारे कोफ्ते अच्छे से सेट हो जाएं। देखिए मैंने 5 मिनट पकाया और 5 मिनट के बाद मिक्स किया, तो अब हमारे बेहतरीन कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर ग्रेवी के लिए 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया और यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको हमने मिड में से कट लगा दिया, ये शामिल कर देंगे। अब एक बार मिक्स कर लिया, कवर लगा के इतना पकाएंगे कि हमारे कोफ्ते अब यहाँ पर अच्छे से पक जाएँ, रेसिपी हमारी तैयार हो जाए और फिर हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार खुशबू आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कवर हटा दिया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे। 5 अदद मैंने बॉइल्ड एग्स लिए हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप लोगों ने जितने डालने हैं आप लोग डाल लें, या आप लोग अगर सिंपली कोफ्ते की रेसिपी को इस तरह भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो अब लास्ट में हम यहाँ पर हरा धनिया गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर लिया, ये भी गार्निश कर देंगे। 2 मिनट के लिए दम पर रखते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इस मज़ेदार सी रेसिपी की फाइनल लुक शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बीफ अंडा कोफ्ता की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है और यकीन करें कोफ्तों को मैं आपको बार बार बता रही हूँ मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनी है, जैसे ही आप लोग तोड़कर खाएंगे मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।